हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 86 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी उनका एक मैनेजर है जिसे ये एज अ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप में इंक्लूड करना चाहते हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी को एज अ मैनेजर 27,000 सैलरी और 10% का कमीशन मिलता है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया है कि सी का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा, एक्सेस ऑफ जो उसको मैनेजर मिलता है, मतलब 27,000 सैलरी प्लस कमीशन, जो अमाउंट उसको मिलती है वो बी को एक्सेप्टेबल है। और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका बनेगा, वो कौन बियर करेगा? ए करेगा। तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बी कहता है कि ठीक है, सी को हम एज ए पार्टनर एडमिट कर लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट शेयर उतना ही होगा जितना उसको एज ए मैनेजर हम देते थे। उससे एक्सेस जो भी अमाउंट बनेगा उसके 1/4 शेयर के लिए, उस अमाउंट से जितना भी एक्सेस अमाउंट बनेगा वो मैं नहीं बियर करूंगा। ए कहता है ठीक है, मैं बियर कर लूंगा। तो एक्सेस अमाउंट के लिए किसने गारंटी दी है? ए ने गारंटी दी है, बी ने नहीं दी है। पूरे साल का प्रॉफिट है 2,25,000, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना होगा। दो डिफरेंट सिचुएशन में आपका सी क्या रिसीव करता है आपको कैलकुलेट करना है। तो सी एज अ मैनेजर रिसीव करता है सैलरी 27,000 प्लस 10% कमीशन। कमीशन कौन सा? उस प्रॉफिट पर जहां पर उसकी सैलरी और कमीशन हम डिडक्ट कर चुके हैं। तो सैलरी तो हमें पता है, लेकिन कमीशन उसको कितना दिया गया नहीं पता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपको यहां पर लेके चलना है कि ये जो 27,000 की सैलरी, ये तो हम माइनस कर देते हैं। हमें प्रॉफिट पता है, सैलरी पता है, जो चीज पता है वो तो हमने माइनस कर दी। लेकिन जो चीज नहीं पता उसे हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में उसका कमीशन इंक्लूडेड है। 1,98,000 वो अमाउंट है जिसमें हमारा प्रॉफिट प्लस जो हमें मैनेजर सी को कमीशन देना है, वो दोनों मिलाकर के ये अमाउंट है। अगर हम मान लेते हैं 100 रुपए है हमारा प्रॉफिट, तो हम 10 रुपए इसको कमीशन देते, यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 110 रुपए के बराबर है, ये 110% के बराबर है। तो हम अगर इसको 110 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो हमें उसका कमीशन मिल जाएगा 18,000। तो सी को टोटल पूरे साल में मिलेगा इस साल कितना? 45,000 रुपीज। अब हम चेक करते हैं जो हमारा पूरा प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसका शेयर कितना बनता है। तो उसके हिसाब से उसका शेयर बनता है 1/4, 56,250 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया? अब बी ने क्या कहा है कि उसको एक्सेप्टेबल सिर्फ यही अमाउंट है 45,000। इससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो कौन बियर करेगा? ए करेगा। तो इससे ऊपर की अमाउंट कितनी हो गई? 11,250। जो ये नुकसान है, जो ये खर्चा है, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अब ए करेगा, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सी को ट्रांसफर करेगा। इतना समझ में आ गया? एज ए मैनेजर सी को मिलता है 45,000 और एज ए पार्टनर मिलता है 56,250। बी को एक्सेप्टेबल है ये अमाउंट, एज अ प्रॉफिट अगर हम उसको दें तो ये वाली बी को एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब पूरे प्रॉफिट 2,25,000 में से हमें 45,000 रुपीज माइनस करने हैं। बी के अकॉर्डिंग सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000 है, इसको हम माइनस कर देंगे तो बाकी का प्रॉफिट हम किस में बांटेंगे? ए और बी में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से। तो 1,80,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में, तो ए का बनता है हिस्सा 1,08,000 और बी का बनेगा 72,000। जैसा कि अभी गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। तो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सी का
जो अमाउंट डेफिशिएंसी बनती है वो ट्रांसफर की जाएगी। कैसे करोगे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे अपना प्रॉफिट ट्रांसफर किया 2,25,000। अब यहाँ पर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 1,08,000। इसमें से जो भी डेफिशिएंसी आ रही थी 56,000 था ना सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एज अ मैनेजर उसका प्रॉफिट बन रहा था 45,000। तो ये जो 11,250 का डिफरेंस था, ये ए अपने प्रॉफिट में से सी को ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास कितना बचेगा? 96,750। बी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बी तो कहता है एज ए मैनेजर जो इसको मिलता है वो तुम इसको दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उस हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 72,000 उसको पूरा मिलेगा। अब बात आती है सी की। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000 जो दोनों पार्टनर को म्यूचुअल एग्रीड था, वो यही अमाउंट था। इसके बाद जो डेफिशिएंसी थी वो ए के प्रॉफिट में से हमने सी को ट्रांसफर की 11,250। तो तीनों में प्रॉफिट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सी एज अ पार्टनर ज्वाइन किया, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बना, किसने पूरा किया, सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, और ये वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी होते जा रहे होंगे। अच्छा लग रहा है और ऐसा ही है तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जिन्हें आप बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं और उनकी सीरियसली आप हेल्प करना चाहते हो कि वो भी अकाउंट्स को इजी समझने लगे, उनके लिए भी अकाउंट्स इजी हो जाए, तो आप उनको भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।